आज हम बात करेंगे यूनिकेयर के जीवन रक्षा हर्बल सिरप के बारे में। जीवन रक्षा एक आयुर्वेदिक इम्यूनिटी और डाइजेस्टिव सिरप है। इसमें न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट्स दोनों हैं, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए सेफ है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें है अमलकी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, गुड़ूची, सफेद मूसली और गोक्षुर। जिसमें सबसे पहला है अमलकी। अमलकी में है विटामिन सी और पॉलीफिनॉल्स जो लिवर डिटॉक्स में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा है ब्राह्मी। इसका एक्टिव कंपाउंड है बैकोसाइड्स। ये नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को सपोर्ट करता है और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तीसरा है अश्वगंधा। अश्वगंधा का एक्टिव कंपाउंड है विथानोलिड्स। ये बॉडी की जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं उसको कम करता है और अच्छी नींद आने में हेल्प करता है। चौथा है गुड़ूची। गुड़ूची में टिनोस्पोराइड होता है जो नेचुरली इम्यूनिटी को बढ़ाता है और फीवर और इन्फेक्शन से बचाता है। फिफ्थ है गोक्षुर। गोक्षुर में प्रोटोडायोसिन होता है। इसमें जो प्रोटोडायोसिन होता है ये मसल स्ट्रेंथ, स्टैमिना और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ऑल्सो जो किडनी और यूरिनरी सिस्टम्स होते हैं हमारे, ये उसके फंक्शंस को भी स्मूथ करने में हेल्प करता है। उसके बाद है सफ़ेद मूसली। इसका एक्टिव कंपाउंड है सैपोनिन। सफ़ेद मूसली एक एनर्जी और फर्टिलिटी टॉनिक है। ये बॉडी को रेजुविनेट और स्ट्रेंथ देता है यानी ताकत देता है। अब बात करते हैं कि इसको हम किन पेशेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहला जिनका अपेटाइट कम हो यानी ऐसे पेशेंट्स जिनको भूख कम लगती है या फिर खाने में भी उनकी बहुत ही कम क्वांटिटी है। दूसरा है कमज़ोरी और थकान। ऐसे लोग जिनको बहुत ही एनर्जी लो फील होती है, फटीक फील होता है, ऐसे पेशेंट्स में आप इसको दे सकते हो। तीसरा है ऐसे पेशेंट्स जिनको हर बार कॉमन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कोल्ड हुआ, कफ हुआ, फीवर हुआ या फिर राइनाइटिस हुआ, साइनसाइटिस हुआ, ऐसी बीमारियाँ। उसके बाद है डेफिशिएंसी। ऐसे लोग हैं जिनको खाने से पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जो भी विटामिन्स या मिनरल्स ज़रूरी है बॉडी के लिए वो पूरे नहीं हो पाते, तो ऐसे लोगों में भी हम इसको एज अ टॉनिक दे सकते हैं। उसके बाद है वीक डाइजेशन। ऐसे लोग हैं जिनका डाइजेस्ट ही नहीं होता खाना या फिर खाना खाने के बाद जिनको बहुत ज़्यादा गैसेस, ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे लोगों में भी हम इसको दे सकते हैं। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इंसान हेल्दी भी है तो इसको एज अ जनरल टॉनिक भी हम दे सकते हैं जो कि इस इंसान की हेल्थ को मेंटेन रखेगा, इसलिए हम इसको एज अ जनरल बॉडी सपोर्ट भी दे सकते हैं। अब बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी हमें इस मेडिसिन को किन लोगों में नहीं देना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और जो आपको पता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ और ब्रेस्ट फीडिंग जो फीमेल्स हैं उनको नहीं देना है। 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना है। साथ ही अगर कोई भी क्रोनिक डिसीज़ है किडनी या फिर लिवर से रिलेटेड, जैसे हेपेटाइटिस हुआ या फिर लिवर सिरोसिस हुआ, किडनी से रिलेटेड अगर क्रिएटिनिन बहुत रेस्ड है तो ऐसे पेशेंट में इसको अवॉइड करे देना या फिर जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके एडवाइस से दे। ऑल्सो ऐसे पेशेंट्स जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे है, ये बेसिकली वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है या फिर जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को ऑलरेडी मेडिसिन चल रही होती है जो इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, जिसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं। बट अगर हम जीवन रक्षा देते हैं तो हम उसकी इम्यूनिटी वहाँ से बढ़ाएंगे एंड इम्यूनोसप्रेसेंट जो है वो सप्रेस करेंगे, तो ये बहुत ही अपोजिट एक्शन हो जाता है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में ध्यान रखें, मोस्टली जो कैंसर के पेशेंट्स हैं या फिर जो भी पेशेंट्स जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। आप इसको 10 ml से स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 20 ml तक दे सकते हो। ऑल्सो इसको जो एज है उसके हिसाब से भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो। अगर 15-16 ईयर्स का है बच्चा तो फिर उसको 10 ml ही रखो डोज। ऑल्सो अगर कोई अडल्ट है तो उसको 10 ml से स्टार्ट करके आप 20 ml तक जा सकते हो। इसको सुबह शाम 2 बार लेना है, 1 गिलास गर्म पानी के साथ खाने के बाद। ऑल्सो पेशेंट को पहले ही एडवाइस करो कि अगर आप 3 मंथ्स तक ये मेडिसिन लेते हो तो आपको इसके बेटर रिजल्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे।